Morning students, chapter 10, Kingdom of South India. With the growth of trade, three kingdoms in South India came into prominence. There were the Cholas, the Cheras and the Pandyas. जब व्यापार अपने बढ़ रहा था भारत में, तो साउथ इंडिया में तीन जो साम्राज्य थे वो सामने आए। जैसे कि उनमें से तीनों साम्राज्य ये थे: द चोलास, द चेराज एंड द पांड्याज। इट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं चोल, द चेर और द पांड्याज। The Chola's kingdom was also called Cholamandal. The earliest Chola ruler was Karikela, who is said to have defeated the combined forces of the Pandyas and the Cheras and the 11 minor chieftains. The Cholas were powerful from 200 BC to AD 400. After this, they were defeated by the Pandyas and Cheras. The Cholas regained their power and became one of the most prominent empire of early medieval period 9th 10th century AD. द जो चोल साम्राज्य था उसको हम लोग चोला मंडल कहते थे। अर्लीस्ट चोला रूलर वाज करलियत, और जो सबसे पहला चोल साम्राज्य का शासक था उसको करिकेला बोलते थे। हु इज सैड टू हैव डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ पांड्याज, और वो पांड्या की पांड्या एक साम्राज्य है, उनकी कंबाइंड फोर्सेस से हार गया था। और चेर चेर जो थे वो उसमें 11 माइनर किफ्टन्स थे। द चोलास वर पावरफुल फ्रॉम 200 BC टू AD 400। जो चोल साम्राज्य था वो 200 ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी तक बहुत पावरफुल रहा। आफ्टर दिस दे वर डिफीटेड बाय पांड्याज एंड चेराज, मगर 400 ईस्वी के बाद वो पांड्या साम्राज्य और चेर साम्राज्य से हार गए। द चेराज, also known the Kerala Putra, ruled over present day Kerala on the Malabar coast. द चेर जो थे उनको केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, और वो उस समय केरला में राज करते थे जो कि मालाबार कोस्ट पे है। देयर कैपिटल वाज वंजी, और उनकी जो राजधानी थी वो वंजी थी। द फेमस चेरा किंग वाज नेदुल जेरन अदान। द चेराज इनकरेज ट्रेड विद रोम एंड इजिप्ट, और जो उनका महान राजा था उसका नाम था नेदुन जेरल अदान था। और चेर साम्राज्य ने अपने जो व्यापार संबंध थे वो रोम और इजिप्ट से बना रखे थे। द पांड्याज controlled the region around Madurai, the part of Tiruchirappalli. It was famous for pearls, which they exported to Rome. और पांड्या जो थे वो तिरुचिरापल्ली के क्षेत्र को अपने अधीन कर रखा था, जो कि मदुरई में है। इट वॉज फेमस, और जो मदुरई था वो आपका ही क्या बोलते मोतियों के लिए बड़ा फेमस था। एंड विच दे एक्सपोर्टेड टू रोम, जिसको कि वो रोम भेजते थे। लाइफ ऑफ द पीपुल,
The life of the people was also simple. People lived in both village and towns. और साउथ इंडिया में उस समय का लोगों का जीवन बिल्कुल सामान्य था। लोग गांवों में भी रहते थे और कस्बों में भी रहते थे। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। और जो खेती थी वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। द पीपुल हु लिव्ड इन टाउन एंड कोस्टल एरिया वर engaged इन ट्रेड। और जो लोग कोस्टल एरिया के कस्बों में रहते थे वो अपना व्यापार वगैरह करते थे। Music, dance, poetry, and recitation were the chief amusement of the people. उन लोगों के लिए म्यूजिक, संगीत, डांस, पोएट्री, रेसिटेशन उनका मुख्य वो एक मनोरंजन का साधन था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, पाइप्स एंड फ्लूट्स वर प्लेड ऑन एट डिफरेंट ओकेजन। और जो संगीत के यंत्र थे जैसे कि ड्रम, बांसुरी, पाइप्स मतलब शहनाई, ये वो लोग बजाते थे अपने मतलब डिफरेंट ओकेजन में, किसी त्यौहार में हुआ, शादी ब्याह वगैरह में। द डाइट कंसिस्टेड ऑफ मीट, फिश, वेजिटेबल, मिल्क, कर्ड एंड राइस। और उनके खाने में मीट, मछली, सब्जियां, दूध, दही और चावल शामिल था। Administration: The king was the supreme authority. He assisted by the council of minister and many officials। और उस समय राजा के पास पूरी अथॉरिटी होती थी, मतलब संपूर्ण अधिकार होता था। एंड ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वो अगर कोई फैसला लेता था तो वो अपने मिनिस्टर्स और कुछ ऑफिशियल्स लोगों के उससे सलाह से फैसला लेते थे। देयर आल्सो एग्जिस्टेड अ बॉडी कॉल्ड द सभा। और वो उसको वो लोग सभा बोलते थे भाई, जहाँ पर वो लोग सलाह लेते थे तो सारे मंत्री वगैरह बैठते थे तो उसको वो लोग सभा बोलते थे। इट एडवाइज्ड द किंग ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर। और वो लोग राजा को किसी मैटर में सलाह देते थे। लोकल इशूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लुक्ड आफ्टर बाय लोकल बॉडीज़। और जो उस समय उनका लोकल मतलब स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशंस होता था तो उनके स्थानीय लोग ही देखते थे। जैसे कि किसी गांव में एक प्रधान को कर दिया जाता है, वैसे उनके लोकल जो विलेज वगैरह होते थे तो वहाँ पर एक प्रधान को नियुक्त किया जाता था, तो वो अपने वहाँ की प्रॉब्लम्स राजा तक बताता था। A huge army was maintained by all the three southern kingdom। और इन तीनों साम्राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थीं। द रेवेन्यू फॉर द अपकीप ऑफ दिस आर्मी केम फ्रॉम लैंड एंड ट्रेड। और इस आर्मी को मतलब रख रखाव रखने के लिए रेवेन्यू लिया जाता था, जो कि भाई कृषि खेती करने वाले किसानों से और व्यापार करने वाले व्यवसायियों से टैक्स के रूप में लिया जाता था।